अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद एहतिशाम शामी। नाज़रीन, आजकल पैरा फोर्स के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं, तजावुज़ात पे बहुत अच्छा काम भी हो रहा है और आपके बहुत सारे सवालात थे हमारे ताजिर हज़रात के और जितने भी रेहड़ीबान थे, बहुत सारे उनकी कंप्लेनें भी थी और ये सारा कुछ सुनकर जब हम लोगों ने इस पे वर्किंग स्टार्ट की, तो मिस्टर एहसन अली हमारे साथ मौजूद हैं, एसडीओ हैं पैरा फोर्स के। इनसे हम आज गुफ्तगू करते हैं और जितने भी आपके सवालात हैं, उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक़्त है आपका यू वेलकम। और हम आपको देखते हैं काफ़ी एक्टिव हैं आप फ़ील्ड में आजकल। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ सर कि एक नया इदारा तश्कील दिया गया है पैरा फ़ोर्स। हालाँकि पहले बहुत सारे इदारे भी मौजूद हैं, उनको फ़ाल करना चाहिए था मेरा ख़्याल है। क्या ज़रूरत थी इस इदारे को बनाने की? डेफिनेटली इंस्टीट्यूशंस अदारे मौजूद हैं। इदारों की ना नेचर अपनी डोमेन होती है। कुछ इदारे हमारे प्रोविंस के हैं, हर प्रोविंस के अपने ही हैं। जैसे पुलिस हमारा प्रोविंशियल लेवल पे काम करता है। बिल्कुल, कुछ फेडरल इंस्टीट्यूट्स हमारे सूबों में अपने अपने इदारों में काम कर रहे होते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, जो पंजाब गवर्नमेंट का एक सूबाई इनिशिएटिव है और प्रोविंशियल इनिशिएटिव के तहत इसे एस्टेब्लिश किया गया है, तो ये सूबाई डोमेन में काम करेगा। ठीक अब है। हमारे पास जो फोर्स रिक्वायर्ड थी, जो जिसकी हमें ज़रूरत होती थी, वो सिर्फ पुलिस की तरफ से ही मुहैया की जाती थी। अब पुलिस के पास दिन ब दिन असाइनमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, उनका वर्कलोड बढ़ रहा है, उनके पास मैन फोर्स की कमी होती है, जी, क्योंकि डोमेन बहुत बड़ी होती है। तो सिविल इंतज़ामिया को भी अपने डे टू डे वर्क के लिए फोर्स की ज़रूरत होती थी। ठीक है। अब चूँकि पुलिस की फोर्स में फ्लक्चुएशन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो गवर्नमेंट ने एक अलग से जो सिविल इंतज़ामिया और स्पेसिफिक मैंडेट के साथ फोर्स मुतारफ़ करवाई, वो पैरा फोर्स कहलाई। ठीक है। और ये एक अथॉरिटी के अंडर सही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कैबिनेट के अप्रूवल के बाद एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ और उसके बाद एक अथॉरिटी फ्रेम की गई जिसके अंडर एक फोर्स बनाएगी, ठीक है। वो पैरा फोर्स के नाम से है। तो इसका मैंडेट सिर्फ सिविल इंतजामिया जो है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको एम्पावर करना है, उसको सप्लीमेंट करना है। जी, पुलिस अपनी जगह पे काम करती है, उनका अपना एक बहुत वसी दायरा इख्तियार ऐसा ही है। तो पैरा का एक अपना है। सो पुलिस ऑलरेडी फाल है, काम भी कर रही है, बट ठीक, पैरा सिर्फ अपनी ज़रूरत के तहत क्रिएट की गई ताकि सिविल ठीक है। इंतजामिया की जो फोर्स की ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए। ठीक हो गया। सर, पहले हमने देखा था कि दुकानें जितने भी बाज़ार में दुकानें हैं, 3 फुट की जगह होती थी दुकान के बाहर। अभी कितनी इजाज़त है आपकी तरफ से दुकान के बाहर किसी भी दुकानदार की? अभी अभी कोई भी नहीं है, सिफ़र। सिपर है। बिकॉज़ आप देखें ना कि आपकी जो दुकान है, वो वहाँ तक है जहाँ तक आपका शटर लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। हम में से कोई भी बंदा अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी को खाली नहीं छोड़ता। बिल्कुल ऐसे ही। और जो बाज़ार हैं, वो तो पब्लिक के लिए हैं ना। जी, तो आपका अगर डिस्प्ले आपकी दुकान में है, तो जो आपके कस्टमर को तो नज़र आ ही रहा होता है ना। और हमारे यहाँ जो क्लाइंट्स होते हैं, वो हमारे लंबे वक़्त तक चलते रहते हैं। ऐसे ही है। हमारी प्रोडक्ट्स के लिहाज से। तो भई जो आपकी वो डिस्प्ले की बात है, वो अब कोई नहीं है, आप अपनी दुकान में ही दुकान के रखेंगे अंदर ही सारा, काम। बाहर नहीं। उससे फिर एनक्रोचमेंट जितनी भी आपने एक्टिविटी की होती है, वो 1 दिन में सिफ़र हो जाती है, चाहे आपने उसमें 6 माह भी लगाए हों। जी। तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी फ़िलहाल दुकानों के अंदर ही है। ठेले और रेहड़ियों वाले हैं, उनको आप लगाने नहीं दे रहे बाज़ारों में, तो वो कहाँ जाएँ? जहाँ मेरा ख़्याल है आप जगह दे रहे हैं, वहाँ पर कस्टमर फ्लो नहीं होता और कस्टमर बाज़ार छोड़ के जाना नहीं चाहता बाहर। नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हुँ। आपके पास आप डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, तो अगर कहीं आपकी मर्ज़ी का या आपकी बीमारी का डॉक्टर किसी भी जगह अवेलेबल है, आप तो इस्लामाबाद भी ट्रैवल कर लेते हैं ना। ऐसा तो ही। आम सब्ज़ी, फल या छोटी चीज़ें लेने के लिए, ऑर्डिनरी सी चीज़ें लेने के लिए हम 2-4 कदम आगे-पीछे मूव कर सकते हैं। बट इट्स हाई टाइम कि हमें एक ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए जिससे हम आने वाले वक़्त के जो चैलेंजेस हैं, जो जी, हमारे ओवर क्राउडेड बाज़ार हैं, उनको हम रिलीज़ कर सकें, हम बिल्कुल ठीक। चैलेंजेस से कोप कर सकें। तो उसके लिए आपको सेग्रीगेशन की ज़रूरत है। जी, अब बाज़ार में अगर आपके रिक्शा फिरेंगे, आपके रेहड़ियाँ फिरेंगी, तो वो जो आपका कस्टमर है, वो कहाँ जाएगा? बिल्कुल। अगर आप एनक्रोचमेंट बाहर करेंगे, आपका डिस्प्ले आपकी दुकान से 6 फीट बाज़ार में बाहर होगा, 6 फीट एक तरफ, 6 फीट दूसरी तरफ होगा, तो अगर 30 फीट का आपका बाज़ार है, उसमें आपकी रेहड़ियाँ भी आएँगी, उसमें आपके रिक्शे भी आएँगे, तो आपका कस्टमर नहीं आ पाएगा ना। ऐसा ही है। तो ये कलेक्टिव गुड की बात है, दूसरा चीज़ों को रैशनलाइज़ जी, तरीके से सेटल करने की बात है। बिल्कुल ठीक। आज हमें ये लग रहा है कि हमारा कस्टमर हमें वहाँ पे टारगेट नहीं करेगा। अगर जी, हम जेल में सहूलत बाज़ार को देखें, तो वहाँ पे आपको एक लंबी लाइन अभी दुकानों की बनी ऐसे ही है। नज़र आती है, जहाँ पे ऐसे ही। सब्ज़ी वाले भी हैं, फ्रूट वाले भी हैं, चिकन शॉप्स भी हैं। जी, तो उन सब का काम चल रहा है ना, ऐसे तो ही। जो जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो भी अपना रिज़्क कमा रहे हैं। तो ये जी, हमारा एक प्रैक्टिस है। यूजुअली हमारी जो प्रैक्टिस होती है, वो हमारी कस्टम्स बन चुकी होती हैं और हम उनको छोड़ना नहीं चाह रहे होते। वो जो प्रैक्टिस हम नहीं छोड़ते, ऐसे उससे हमें थोड़ी तकलीफ़ हो रही होती है। अदरवाइज़ ऐसा कोई मसला नहीं है। जो कमर्शियल नक्शे के बगैर जो दुकानें बनी हुई हैं, वो आपके पास क्या अख्तियारात हैं? या उनको कमर्शियल कैसे करवाएँ? या उनको जो ख़त्म करना है? अच्छा, अगेन हमारे यहाँ 2
म्युनिसिपल सर्विसेज से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक जी। एमसी है जो शहर को देख रही है, जी। और जिला कौंसिल है जिसकी पूरे जिले में डोमेन है। अगेन ये उन दोनों का मैंडेट है। ठीक है। अच्छा, उसमें एक तरीका रेगुलराइजेशन का होता है कि आप फीसें पे करते हैं, उनके जो भी कवानीन है, रेगुलेशन, उसके मुताबिक जो करना होता है आप करते हैं, तो आपकी वो प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक। रेगुलराइज हो जाती है फ्रॉम डोमेस्टिक टू कमर्शियल। सेकंड ये होता है कि अगर जिला कौंसिल, अगर एमसी ये चाहती है कि वो इलीगल बनी हुई हैं, इनक्रोच्ड बनी हुई हैं, जी। तो उस पे एमसी और जिला कौंसिल लीड लेंगी, हम जी। उनके साथ उसको जाके डिसमेंटल करेंगे, डिसमेंबर ठीक। कर देंगे, हम उनको गिरा देंगे, और उसका भी एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को अडॉप्ट करने के बाद उसको खत्म कर दिया जाएगा। प्राइस कंट्रोल भी आपके पास है। यस। तो प्राइस कंट्रोल के लिए आप सिर्फ जो छोटी दुकानें हैं, गरीबों की दुकानें हैं, वहाँ जाते हैं, या मॉल्स वगैरह में भी आपका विजिट होता है? उनको भी अख्तियार है आपको करने का? जी, चूंकि मेरी जो डोमेन है वो पूरी तहसील है, जी। मैं तहसील का ऑफिसर हूँ, तो मेरे पास सारा कुछ है। उसमें आपकी तमाम शॉप्स भी हैं, उसमें आपके तमाम मॉल्स भी हैं। मैंने ठीक। एमसीसी पे फाइन किए हुए हैं, मैंने ठीक है। यू मार्ट पे फाइन किए हुए हैं। ठीक है। गिंजा पे नहीं कर सका, वो शायद उसकी वजह से कुछ प्राइस कंपैटिबिलिटी थी, या जो डीसी ऑफिस की डायरेक्शन थी उसके मुताबिक थी चीज़ें, जी। बट अदरवाइज दोनों मॉल्स पे की हुई हैं। ठीक है। अच्छा, यूजुअली हम सेग्रीगेशन करते हैं दुकानों और मॉल्स में। हमारी जो बड़े स्टोर्स हैं वो एक टर्शरी दर्जे पे आते हैं, वो भी एक इन बिटवीन कैटेगरी है, बड़ी दुकानें हैं हमारी। बिल्कुल। तो जो बिल्कुल छोटी दुकानें हैं हम उनको भी टारगेट करते हैं, लेकिन जो उनके पास अवेलेबल चीज़ें उनके लिहाज से। जी। तो प्राइस कंट्रोल एक्ट तो बहुत 49 आइटम्स को डील करता है, जबकि जो ठीक है। डीसी ऑफिस की तरफ से रेट दिया गया तो जी। 16-17 आइटम्स का है, जो बेसिक कमोडिटीज हैं हमारी, जी। जिसमें फल और सब्जियां वगैरह भी शामिल होती हैं। ग्रोसरी आइटम्स की अलग से रेट लिस्ट होती है, तो जी। हम उसमें सबको इनडिस्क्रिमिनेटली टारगेट करते हैं। कोई ब्रांड की कोई छूट नहीं है उसमें किसी के लिए।